इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना काल में प्रभावित बच्चों के लिए पीएम का बड़ा ऐलान। पीएम केयर्स फंड से अनाथ बच्चों को मिलेगी मदद। अनाथ बच्चों को हर महीने भत्ता और 23 साल के होने पर 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। फ्री एजुकेशन भी देगी सरकार। बच्चों को हायर एजुकेशन लोन में भी मदद मिलेगी। लोन का ब्याज केंद्र सरकार चुकाएगा। 18 साल तक आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ। ESIC के अंतर्गत आने वाले लोगों की मौत पर परिवार की पेंशन मिलेगी। EPFO से जुड़ी इंश्योरेंस स्कीम का भी मिलेगा लाभ। पीएम ने ऐलान किया। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2022 तक के लिए लागू रहेगा। महिला बाल विकास मंत्रालय का आंकड़ा 25 मई तक देश में 577 बच्चे कोरोना की वजह से अनाथ हुए हैं। कोविड से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए यूपी सरकार प्रति महीने 4,000 रुपए देगी। बच्चियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए दिया जाएगा। हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐलान। अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक प्रति महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की बाल सेवा योजना। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 3,500 रुपए मदद दी जाएगी। अनाथ बच्चों को मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों में भर्ती किया जाएगा। लड़कियों को 21 साल की उम्र में शादी, शिक्षा, कारोबार के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना से जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों को राहत। हर महीने 1,000 रुपए पेंशन मिलेगा। राज्य को भेजी गई विदेशों से आई मेडिकल किट 18,040 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 7,70,000 रेमडेसिविर की वायल भेजी गई हैं। देश के ज्यादातर शहरों से कोरोना के दूसरी लहर पर ब्रेक। एक दिन में कोरोना के 1,65,144 लोग बीमार मिले हैं। 3,463 मरीजों की जान गई है। तमिलनाडु में 30,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 23,513 लोग संक्रमित हैं। 28,100 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से 20,295 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 443 लोगों की जान गई है। मुंबई में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस। 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में 13,756 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 20,392 लोग ठीक हुए हैं। राजस्थान में कोरोना से 2,314 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 8 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और 70 लोगों की मौत हुई है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,287 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 7,902 लोग ठीक हुए हैं। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमित येलो, ब्लैक और व्हाइट फंगस से पीड़ित मरीज की मौत हुई है। डॉक्टर का बयान, हार्ट अटैक से जान गई है। परिजनों ने कहा इंजेक्शन ना मिलने से जान गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 1262 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 2,738 लोग ठीक हुए हैं। 30 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के 1,687 नए केस सामने आए। 4,446 मरीज ठीक हुए हैं। मणिपुर में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 15 मरीजों ने दम तोड़ा। पुडुचेरी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 996 लोग संक्रमित। 1,700 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। गोवा में कोरोना के 963 नए केस। बीते 24 घंटे में 27 लोगों की मौत। 155 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के 956 नए मरीज मिले हैं और 24 घंटे में 122 की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट घटकर करीब 1% हुआ है। नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई है। 392 लोग संक्रमित हुए हैं। सिक्किम में कोरोना के 273 नए मामले सामने आए हैं। 4 मरीजों की जान गई है। पश्चिमी दिल्ली में तमाम जगहों पर कोरोना की रैंडम टेस्टिंग चल रही है और मोबाइल वैन के जरिए टेस्ट किया जा रहा है। जम्मू में 500 बेड के कोविड हॉस्पिटल का LG मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। DRDO के मदद से तैयार हुआ है। MP सरकार ने एक मंत्री समूह का गठन किया है। शैक्षणिक संस्थानों के संचालन की रणनीति तैयार करेगा समूह। गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर अस्पताल में 600 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है। CM विजय रूपानी ने उद्घाटन किया। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा केंद्र की लापरवाही के चलते पैदा हुआ ऑक्सीजन का संकट। कर्नाटक के CM VS येदियुरप्पा का बयान, कुछ खराब पड़े वेंटिलेटर्स को ठीक किया गया, जल्द इस्तेमाल में लाए जाएंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1,82,00,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। 3 दिन में 4 लाख से ज्यादा और वैक्सीन दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 22,77,00,000 डोजेस फ्री में मुहैया कराई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है। अक्टूबर तक देश में 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज हो जाएगी उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी। रविशंकर प्रसाद ने कहा देश में सभी को वैक्सीन लगाने में लगेगा समय। अमेरिका के बाद भारत वैक्सीन लगाने में सबसे बड़ा देश। वैक्सीन डिप्लोमेसी पर राहुल को विदेश मंत्री S जयशंकर ने जवाब दिया। कहा मैं इसी पर चर्चा करने अमेरिका आया हूं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी। गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के दायरे में लाने की अपील की है। प्रियंका ने WHO का दिया हवाला। बोली WHO ने भी गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने की सिफारिश की है। दिल्ली के डिप्टी CM सिसोदिया का बयान, केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट से बिगड़े हैं वैक्सीनेशन के हालात। दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम बना ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर। हर दिन 400 लोगों को लगेगा टीका। CM केजरीवाल ने उद्घाटन किया।
दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत, चिराग दिल्ली, मोतीनगर और आरके पुरम के वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए गए। यूपी में अब तक 1,42,43,000 से ज्यादा लोगों को लगी है वैक्सीन की पहली डोज, 34 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी दी गई है। नोएडा के फेलिक्स हॉस्पिटल में 24 घंटे लगेगी वैक्सीन। डीएम सुहास LY ने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया। एमपी के सीहोर में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान, 10वीं बोर्ड के परीक्षा नहीं होंगे, क्लास 6 से लेकर 11वीं तक के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। यूपी में 12वीं बोर्ड की परीक्षा जुलाई में कराई जा सकती है, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जानकारी दी। दिल्ली में 7 जून तक के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर बाकी लोगों की आवाजाही पर रोक जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। धीरे धीरे राजधानी में पटरी पर लौटेगी जिंदगी। दिल्ली के LG से मिले कांग्रेस के नेता, हफ्ते में 5 दिन बाजार खोलने और वीकेंड पर कर्फ्यू लगाने की मांग की गई है। यूपी सरकार ने 7 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, कम से कम वाले इलाकों में अनलॉक पर डीएम फैसला लेंगे जहां केसेस कम हैं। यूपी के हेल्थ मिनिस्टर का ऐलान, कोरोना केस में कमी को देखते हुए लॉकडाउन में दी जा सकती है ढील। 1 जून के बाद एमपी में लॉकडाउन पर शिवराज सिंह करेंगे विचार, जिला प्रशासन अपने स्तर पर ले सकेंगे फैसला। गोवा में 7 जून तक बढ़ाया गया कोरोना का कर्फ्यू, सीएम प्रमोद सावंत ने ट्वीट कर जानकारी दी। कर्नाटक में लॉकडाउन बढ़ाने पर फिलहाल विचार नहीं, सीएम येदियुरप्पा ने कहा 5 जून को करेंगे विचार। केरल में 9 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, मल्लपुरम से हटाया गया ट्रिपल लॉकडाउन। मणिपुर में 15 साल से नीचे के बच्चों के लिए क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया, सीएम ने दी सौगात। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। अपने 77वें संबोधन में देश में कोरोना और टीकाकरण की स्थिति पर चर्चा की जा सकती है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी का सेवा ही संगठन अभियान है। जेपी नड्डा आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी का बड़ा बयान का, प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से मुझे अपमानित किया गया है, छवि खराब करने के लिए ट्वीट किए गए। ममता बोली, बंगाल की भलाई के लिए मोदी के पैर भी छू सकती हूं। चुनाव में हराने के लिए भी बाधा पैदा कर रहे थे पीएम और अमित शाह। पीएम के साथ मीटिंग विवाद पर ममता की सफाई, मुझे 1 घंटे तक बिठाकर रखा गया, अचानक मिली थी बैठक की जानकारी। ममता ने कहा, सुरक्षा कारणों से ATS की इजाजत नहीं मिली थी, पीएम के आदेश पर दीघा के दौरे के लिए निकली थी। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, पूछा राज्यपाल और विपक्षी नेता क्यों मौजूद थे, जानबूझकर मेरी कुर्सी खाली दिखाई गई। ममता के आरोपों पर शुभेंदु अधिकारी का हमला, कहा ममता और उसके प्रशासन ने पीएम को 30 मिनट इंतजार कराया, यह शर्मनाक है। जी किशन रेड्डी बोले, बंगाल में बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ सरकार चल रही है और TMC पुलिस पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, का बंगाल के मुख्य सचिव को बुलाना दुर्भाग्यपूर्ण। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकती है फैसला, काम रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। कश्मीर पर आर्मी चीफ MM नरवणे का बड़ा बयान, का भारत पाक के बीच सीजफायर से शांति लौटी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 नागरिकों पर आतंकियों ने की फायरिंग, अस्पताल में हुई मौत, इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डोमिनिका की जेल से सामने आई है भगोड़े मेहुल चौकसी की तस्वीर, शरीर पर चोट के निशान नजर आए। मेहुल चौकसी की तस्वीर एंटीगुआ न्यूज रूम की ओर से जारी की गई है। मेहुल की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि उसके साथ डोमिनिका की जेल में मारपीट हुई है। इस बीच 28 मई को डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर कतर एयरलाइंस का एक विमान लैंड हुआ है। कयास लगाया जा रहा है कि ये विमान मेहुल चौकसी को लाने गया है, जहां से समुद्र में हो रहा तेल का रिसाव। 80,000 लीटर डीजल से भरा है जहाज, तेल के रिसाव से मछुआरों की बड़ी है परेशानी। पहलवान सुशील कुमार की रोहिणी कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने सुशील को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि सुशील ने जांच में सहयोग नहीं किया है। मुंबई में NCB की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित दवा के 2100 कैप्सूल जब्त किए गए हैं, कतर भेजा रहा था पार्सल। महाराष्ट्र के मालेगांव में हल्की बारिश और तूफान की वजह से एकता होटल का एक हिस्सा गिरा। भोपाल में एक सरकारी कर्मचारी के 6 ठिकानों पर छापा, 3 करोड़ से ज्यादा कैश, सोना और दूसरे गहने जब्त। यूपी के संभल में 2 पहियों वाहनों को नुकसान पहुंचाते दिखे पुलिस वाले, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड के बाद नोएडा में आबकारी विभाग एक्शन में, जगह जगह छापेमारी। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अब तक जमा है बारिश का पानी, मरीजों को हो रही है दिक्कत। ओडिशा के बालासोर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी, लोगों को बांटे राहत की सामग्री। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के साथ ओले। चंडीगढ़ में भी भारी बारिश और तेज आंधी तूफान से लोगों की परेशानी बढ़ी, कई इलाकों में पानी भरा। ठाणे जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा पाटिल का गांव में विजय जुलूस, कोरोना नियमों को भूलकर लोग जश्न मनाते दिखे। पूर्वी इंडोनेशिया में पर्यटकों की फेरी लगाने वाले एक जहाज पर भीषण आग, 200 से ज्यादा लोग सवार थे, जान बचाने के लिए लोगों ने समंदर में छलांग लगाई। चौथी बार सीरिया में जीत हासिल करने वाले राष्ट्रपति बशर अल असद का बयान, का कितनी भी जंग हो जाए दुश्मनों को हराऊंगा। ईरान के टॉप कमांडर जनरल इस्माइल गनी ने इजरायल के लोगों से कहा, यूरोप, अमेरिका या जहां से भी आए हो वहां लौट जाएं।
रूस से जायूस रॉकेट से 36 इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। भविष्य में समंदर, आसमान और दूर दराज वाले इलाकों में मिलेगी इंटरनेट की सेवा। ब्राजील में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ जनता सड़कों पर कोरोना महामारी से निपटने के तरीकों को लेकर विरोध प्रदर्शन। चीन के यूनान इलाके में जंगली हाथियों का उत्पात, खेतों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। रिहायशी इलाकों में भी लोग डरे। 1 जून से हवाई सफर होगा महंगा। सरकार ने निचले स्तर का किराया 13 से 16% तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा अमेरिका करता है भारत में निवेश। मॉरिशस को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचा अमेरिका। पौधों से बनने वाले दूध के वेगन मिल्क कारोबार को लेकर अमूल इंडिया का जवाब। कहा, क्या पेटा इंडिया 10 करोड़ किसानों को रोजी रोटी देगा। बीसीसीआई की एसजीएम में आईपीएल के बाकी मैचों को यूएई में कराने पर लगी मोहर। 18 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हो सकते हैं मैच। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।